बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। तो गाइज आज का हमारा लेसन नंबर 7 है। तो आज की इस वीडियो में हम स्वाद द्वाद की तख्ती सीखेंगे। ठीक है कि जो ये हरूफ ताजी के दो अदाद हैं इसको किस तरीके के साथ लिखा जाता है और इनके जो लिखने का बेस्ट तरीका है वो क्या है। तो गाइज आज हम इस वीडियो में दो तरीके हम आपको स्वाद और द्वाद लिखने के बताएंगे। एक तरीका गाइज ये वाला है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये वाला है। ठीक है, ये जो दो तरीके हैं, ठीक है, ये हमें पता तो चल गया कि ये दो तरीके हैं स्वाद और द्वाद लिखने के। तो इसके बाद ये जो तरीके हैं ये किस तरह इस्तेमाल होंगे वो हम आपको आगे चलकर बताते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको जो पूरी डिटेल है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला तरीका है इसको हम समझते हैं। तो गाइज आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करूंगा इस तरह करके, यूं करके आप इसकी प्रैक्टिस करें इस तरह करके, क्योंकि ये जो तरीका है ये स्वाद लिखने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर आपका जो ये वाली शेप है ये ठीक नहीं होगी, ठीक है, तो आपका जो स्वाद है वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा आपकी हैंड राइटिंग में जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो हरूफ तहजी के अदाद हैं ये आपको अच्छे तरीके के साथ इसकी प्रैक्टिस करना होगी, तब जाके आपकी हैंड राइटिंग जो है उर्दू की वो बेहतर होगी, क्योंकि उर्दू की हैंड राइटिंग इन्हीं अदाद की वजह से ही बनती है। ठीक है, तो आपको ये अदाद आपको लिखना आने चाहिए। तो इस तरह करके आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस हो सके वो कम है। इस तरह करके आप साथ साथ जिस तरह मैं लिख रहा हूं इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें साथ साथ, क्योंकि ऊपर से अगर आप देखते रहेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी जब तक आप खुद कोई काम नहीं करेंगे। तो ये तो होगी हमारा पहला स्टेप हो गया, इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम जो स्टेप नंबर 2 है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये इस तरह दिख रहा है जिस तरह नून गुनने की शेप होती है ना, उस तरह करके। ये क्लॉक वाइज तरीका है। ठीक है, आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो तरीका है ये क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज जो तरीका है वो जीम के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो क्लॉक वाइज तरीका है ये सीन शीन स्वाद द्वाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये अपने ज़हन में बिठा लिया करें, ये आपके लिए बहुत फायदे की चीजें हैं। ठीक है, तो गाइस इस तरह करके आप प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी हैंड राइटिंग बेहतर होगी। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएं। ये मैं लिख दिया है। ठीक है, नून गुना इस तरह आप भी प्रैक्टिस करें जिस तरह मैं प्रैक्टिस आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकली करके। तो अब हम स्वाद और द्वाद लिखने का तरीका सीखते हैं कि स्वाद और द्वाद किस तरह लिखा जाता है। ये गाइस जो हमने ये फर्स्ट स्टेप सीखा है इसको मैं शुरू करता हूं, उसके बाद ये सेकंड स्टेप, फिर उसके बाद करूंगा। फर्स्ट जो स्टेप है वो इस तरह से है, आपने यूं करना है इस तरह, और नीचे आपने इसके साथ ये जो क्लॉकवाइज तरीका है इसको मिला देना है और ये स्वाद बन गया। इसको थोड़ा सा ना ऊपर से इधर देखें, ये तरीका, और नीचे आप क्लॉकवाइज इस तरह, फिर से ये, और नीचे ये क्लॉकवाइज, फिर से समझाता हूं। ये देखें, ये क्लॉकवाइज, ये देखें, फिर से। जब आप ये
तरीके सीख लेंगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग है उर्दू के हवाले से ऑटोमेटिकली आपकी बेहतर होगी। ठीक है, आप ये ना समझे कि ये सर हमें क्या समझा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही आते हैं लिखने। ठीक है, तो ये आपको आते तो हैं लिखने, लेकिन आपको इनके लिखने का पता नहीं, इनके असूलों का, इनके तरीकों का, इनके जो राज होते हैं उसका आपको पता नहीं है। ठीक है, ये तो आम से जो प्रेप के बच्चे हैं, अगर हम उन्हें भी टेढ़ा मेढ़ा करके सिखा दें तो वो भी लिख तो वो भी लेते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग को बेहतर करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये हरूफ तहजी के अदाद आप सीखेंगे इस तरह। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और मैं इस पे फख्र महसूस करता हूँ कि अगर आप ये तरीके सीख लेते हैं तो आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। वस्सलाम।